निर्जला एकादशी साल की प्रमुख एकादशियों में से एक होती है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही धार्मिक कार्य और दान पुण्य करने का खास महत्व शास्त्रों में माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पांडवों में भीमसेन ने केवल इसी एकादशी का व्रत किया था। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य, कर्म और दान 100 एकादशियों के बराबर फलदायी होता है। निर्जला एकादशी को गरीबों को दान करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। उन लोगों के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियां बढ़ती हैं और आप तरक्की करते हैं। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी को किन किन वस्तुओं का दान विशेष रूप से करना चाहिए। निर्जला एकादशी पे किए जाने वाला व्रत आपको पूरे साल भर की एकादशियों के व्रत के बराबर फलदायी होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय दान बराबर होता है। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे मटके अवश्य दान देना चाहिए। निर्जला एकादशी का अर्थ ही है बिना जल के व्रत। ऐसे में इस दिन जल का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में जल दान को महादान कहा गया है। निर्जला एकादशी के दिन चाहे आप ताम्र या पीतल या मिट्टी या चांदी या फिर स्टील का ही बर्तन क्यों ना ले, उसमें जल भरना है। आपको ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आप किसी भी प्रकार के बर्तन ले सकते हैं। आपको उस पात्र में जल भरना है और उसके बाद आपको उस पात्र में डाल देना है एक तुलसी का पत्ता। जी हाँ, एक तुलसी का पत्ता आपको डाल देना है निर्जला एकादशी के दिन। जो आप जल भरकर घड़े या पात्र को दान करने वाले हैं, उसमें आपको एक तुलसी का पत्ता डाल देना है। ऐसा करने से वह पूरा पात्र पवित्र हो जाएगा और आप जिसे देंगे उसके घर तो सुख समृद्धि बढ़ेगी ही, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि कहा जाता है भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्ता के नहीं होता है। इसलिए आप जो भी पात्र दान देने जा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिएगा। इस दान से व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिलती है और पितर को शांति प्राप्त होती है। गर्मी में यह एक जीवन रक्षक कार्य के समान पुण्य देता है। ठीक है, ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। गर्मियों में राहगीरों को, मजदूरों को और साधनहीन लोगों को जो अपने लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनको आप छाता, पानी की बोतल या पानी की मिट्टी के घड़े इत्यादि आप दान कर सकते हैं। इस दिन आपको मिठाई, फल, वस्त्र इत्यादि अवश्य दान करना चाहिए। इस दिन मीठा भी दान करना अत्यंत शुभ बताया जाता है। जैसे मीठे में लड्डू, बूंदी, सूखे मेवे इत्यादि आप दान में दे सकते हैं। इस दिन साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र, विशेषकर सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के, किसी भी ब्राह्मण या वृद्ध या ज़रूरतमंद को आपको अवश्य दान देना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है तथा लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन फल का दान देना चाहिए। फल में आप मौसमी फल दे सकते हैं, जैसे इस टाइम खरबूजा, आम, ककड़ी, खजूर, केला इत्यादि इस टाइम बाज़ार में आपको मिल जाएगा, अच्छे दाम पे मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इकट्ठा ले लीजिए और ज़रूरतमंदों को दान आप करिए। इससे आपके वंश में वृद्धि होगी, धन संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो अगर आप इस मेरी बात से सहमत हैं तो इस दिन आप यह दान पुण्य अवश्य करिएगा। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। निर्जला एकादशी पे किए जाने वाला व्रत आपको पूरे साल की एकादशियों पर व्रत करने के बराबर फल देता है। साथ ही इस दिन किए जाने वाला दान आपको 100 एकादशियों पर दान करने के बराबर फल देता है। ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बहुत खास बताया गया है। ज्येष्ठ माह में दान पुण्य के कार्य का महत्व जो है वो पुराणों में भी लिखा गया है। इसलिए आप इस दिन अवश्य दान करिएगा। एकादशी का व्रत जो है वह 6 जून को रखा जा रहा है, दिन है शुक्रवार। तो आप भी व्रत अवश्य धारण करिएगा। निर्जला एकादशी है, तो अगर आप चाहें निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रह के करिए तो अति उत्तम है, अन्यथा आप जल ग्रहण करके व्रत धारण कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप निर्जल ही रखिए व्रत। अगर आप रह सकते हैं या फिर करते आ रहे हो तो अवश्य करिए। बहुत ही फलदायी पुण्य कार्य आप करने वाले हैं अगर आप निर्जल व्रत रह रहे हैं भीमसेनी एकादशी को। लेकिन अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप जल, जूस इत्यादि का सेवन करते हुए लेकिन इस व्रत को आप अवश्य धारण करिएगा। जय माता दी।